नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सलाखों के पीछे भेजा गया 125 करोड़ इंजीनियर, ईडी की रडार पर झारखंड के कई सफेद पोस्ट। दरअसल आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम को मंगलवार को शाम 4 बजे ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्र कारा होटवार भेज दिया गया है। उसकी अगली पेशी होली के बाद 9 मार्च को होगी। आपको बता दूं कि ईडी ने 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। 23 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया। 24 फरवरी को कोर्ट की अनुमति के बाद उसे अपने कब्जे में लेकर 12 दिनों तक पूछताछ की गई। बता दूं कि पूछताछ की अवधि 7 मार्च को पूरी हो गई। पूरी होने के बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 21 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना, सिवान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 12 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान वीरेंद्र राम के ठिकाने से 40 लाख रुपए नगद, कई लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगले और 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया गया था। ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र राम ने भ्रष्टाचार के कई गहरे राज उगले हैं। देश में तेजी से फैल रहा है H3N2 वायरस। होली में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की दी गई सलाह। दरअसल आपको बता दूं कि देश में एक नई H3N2 वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर होली में नई वायरस के मामले में तेजी से आने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच विशेषज्ञों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। आपको बता दूं कि चिकित्सक विशेषज्ञों के अनुसार त्योहार के दौरान वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसलिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वास्तव में कहूंगा कि लोगों को होली मनानी चाहिए, लेकिन बुजुर्गों और उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें पुरानी सांस की बीमारियां, हृदय की समस्या, उन्हें किडनी की समस्या या डायलिसिस वाले मरीजों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। IIM रांची में नौकरियों की बहाली, 502 विद्यार्थी को 140 कंपनियों में मिली जॉब, 65 लाख रुपए का पैकेज। दरअसल आपको बता दूं कि IIM रांची के 2021-23 बैच की कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। MBA बैच में शामिल 502 विद्यार्थी को देश विदेश की 140 कंपनियों में नौकरी मिली है। आपको बता दूं इनमें से 398 विद्यार्थी MBA प्रोग्राम में, 69 विद्यार्थी MBA HR और 35 विद्यार्थी MBA बिजनेस एनालिटिक्स में शामिल थे। प्लेसमेंट में 15.3% कंपनियां बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस क्षेत्र में पहुंची थी। वहीं 14.6% काउंसलिंग कंपनियां, 13.9 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां व 13.2 IT व ITS कंपनियां शामिल हुई थी। प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से MBA प्रोग्राम में शामिल एक छात्र को सर्वाधिक 65 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है। तो वही निदेशक दीपक श्रीवास्तव ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि सत्र के 250 विद्यार्थी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड से औसत वार्षिक पैकेज का आकलन किया गया है। इनमें 25% विद्यार्थी 33,61,000 से 26,21,000 रुपए सालाना का पैकेज हासिल करने में सफल रहे हैं। इन्हीं विद्यार्थी ने टॉप 10 प्लेसमेंट हासिल किया है। वहीं कई विद्यार्थी 19,37,000 से 18 लाख रुपए का न्यूनतम सालाना पैकेज हासिल किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सकें। केंद्र से मिली रकम खर्च नहीं कर पाती है हेमंत सरकार। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में ना तो काम करने की इच्छा शक्ति है और ना ही विजन। इसका ही परिणाम है कि झारखंड के किसी भी विभाग में केंद्र द्वारा मिली योजना मद की राशि 100% खर्च नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार ने पैसे लौटाए हैं। आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब भी हम राज्यों की दी गई राशि खर्च की समीक्षा करने बैठते हैं तो पता चलता है कि झारखंड की मौजूदा सरकार योजना मद की राशि खर्च नहीं कर पाई है। बता दूं कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड का कोई भी विभाग बहुत मुश्किल ही केंद्र से मिली राशि की दूसरी किस्त ले पाता है, क्योंकि मंत्री अधिकारी काम ही नहीं कर पाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री बोली कि मिली राशि हेमंत सोरेन सरकार खर्च नहीं कर पाई। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री खुद करप्शन में लिप्त है, चाहे वो अनगढ़ा में खनन पट्टा लीज लेना हो, चाहे अवैध खनन हो, या फिर अपने लोगों में मुफ्त में रेवड़ियां बांटना हो। झारखंड ऐदल हाथों में अगवा बच्चे की हत्या, भीड़ ने किया थाना का घेराव। तो वे बच्चे की मां ने कहा कि आज अगर अपराध पर कंट्रोल होता तो आज मेरा बच्चा मेरा गोद में होता, लेकिन अब मेरे पास उसकी बॉडी आएगी। मैंने अपने बच्चे को खोया है और मुझे न्याय चाहिए और अपराधी सलाखों के पीछे होनी चाहिए। बरियातू थाना के सामने यह गुहार लगाती महिला का गुस्सा तब फूटा जब उसे यह जानकारी मिली कि बीते 4 दिन से गायब उसके 9 साल के बेटे की अपराधियों ने हत्या कर दी है। आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा लिए सैकड़ों लोग ने मंगलवार को बरियातू थाना का घेराव किया और सड़क जाम कर दिया। आपको बता दूं
कि राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित ऐदल हाथू से 9 साल के बच्चे को अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि बीते 3 मार्च को 9 वर्षीय बच्चा शौर्य का अपहरण हुआ था और अब घटना के 4 दिन बाद मंगलवार को शौर्य का शव नगरी थाना क्षेत्र के ललगुटवा स्थित एक तालाब में बरामद किया गया है। ऐसे में जब शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स लाया गया तो परिजनों का गुस्सा बरियातू थाना पर निकला और लोगों ने सड़क जाम कर न्याय की गुहार लगानी शुरू कर दी। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगी मुंबई, बेंगलुरु और गुवाहाटी की उड़ानें। दरअसल आपको बता दूं कि देवघर एयरपोर्ट से मई के अंत तक तथा जून के पहले सप्ताह से मुंबई समेत बेंगलुरु और गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। यह जानकारी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दी। सांसद ने बताया कि मंत्रालय से इसकी सहमति मिल चुकी है तथा कंपनियां फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। जल्द ही इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि तीनों शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हो जाने पर देवघर की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। इसके अलावा यहाँ के लोग जो बेंगलुरु से विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं वे सीधे आ जा सकेंगे। कई लोग इलाज कराने के लिए भी रेल मार्ग से बेंगलुरु जाते थे। विमान सेवा प्रारंभ हो जाने के बाद इनकी काफी सुविधा मिलेगी। वहीं कामाख्या माता का दर्शन करने तथा वहां के पर्यटन का आनंद लेने के लिए लोग सीधे गुवाहाटी के लिए भी जा सकेंगे। झारखंड के इस जंगल में लगी आग, गांव में घुसे 40 हाथियां, दस्तक की माहौल। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में जंगली हाथियों और इंसान के बीच संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। बीते कुछ महीने में यह संघर्ष बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि अब राजधानी रांची के पास सिल नाम की जगह में एक गांव में 40 हाथियों का झुंड आया है। हाथियों ने गांव में ही डेरा जमा लिया है। बता दूं कई मकानों को ध्वस्त किया है, फसलों को भी नष्ट करने की बात सामने आई है। बता दूं कि हाथियों को नियंत्रण करने में वन विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों को खदेड़ने या भगाने का प्रयास न करें, आसपास पटाखे न जलाएं, हाथियों के पास जाने से जान का खतरा हो सकता है। दरअसल आपको बता दूं कि सिल्ली के जंगल में बीते 1 सप्ताह से आग लगी है। हाथियों का झुंड इस जंगल को अपने विचरण के लिए कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल करता है। आग लगने से इनका रास्ता छिन गया है और वे गांव में घुस आए हैं। बता दूं कि सिल्ली जंगल के पास बनता गांव में हाथियों ने डेरा जमा लिया है। 40 हाथियों के झुंड में कई बच्चे भी हैं। वहीं हाथियों को लेकर गाँव वाले काफी परेशान हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले ब्रांड को नहीं सही उपचार को देखना चाहिए लोगों को। आपको बता दूं कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जब कम आय वाले परिवार का कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उसके उपचार में अत्यधिक खर्च होने के कारण उसके पूरा परिवार का बजट बिगड़ जाता है। आपको बता दूं कि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है व इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस परिक्षेप में प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना के द्वारा लोगों को सस्ती एवं प्रभावी उपचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रांड को नहीं सही उपचार को देखना जाना चाहिए। यह बातें उन्होंने रांची में आयोजित प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना अंतर्गत 5वें जन औषधि दिवस के अवसर पर आरडीएस हाउस आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। आपको बता दो राज्यपाल ने आगे कहा कि दिवस का थीम जन औषधि सस्ती भी है, अच्छी भी है, जो हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती दवाई को उपलब्ध कराती है और पहुंच के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि समाज गरीब से गरीब व्यक्ति बेहतर चिकित्सक सुविधा उपलब्ध प्राप्त कर सके। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया है, जो कम आय वाले परिवार के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान है। वहीं जन औषधि योजना के माध्यम से सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।